हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन के पार्ट 2 लेक्चर की। ये जो है सेमेस्टर ओरिएंटेड एग्ज़ाम के सीरीज़ का एक वीडियो है जिसमें हम जो है डेटा विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर पार्ट 1 ऑलरेडी कवर किया है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन देखा था। आज जो है हम फाउंडेशन ऑफ विजुअलाइजेशन और बहुत सारे टॉपिक्स को जो है कवर करने वाले हैं, जैसे सेमोलॉजी, टैक्सोनॉमी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इस वीडियो के अंदर आपको पता चलता रहेगा कौन से टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट 2 के अंदर। वो सारे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। सेकेंडली, ये पूरे लेक्चर नोट्स जो कि कलरफुल इतने लग रहे हैं, एकदम रंग बिरंगे, वो जो है आपको लेक्चर के बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप अलग अलग जो है स्टडी मटेरियल लेक्चर नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, दैट इज़ बेसिकली फाउंडेशंस ऑफ विजुअलाइजेशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ विजुअलाइजेशन स्टेजेस। बेसिकली दोस्तों, जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स और चार्ट्स की बात करें। बेसिकली जब भी हम डेटा से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम कुछ यूज़र जो है या कुछ बेसिकली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, पैटर्न्स ट्रेंड्स को फाइंड आउट करते हैं उस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन में से, उसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं, दैट इज़ डेटा विजुअलाइजेशन। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली स्टेजेस ऑफ विजुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हमारे पास 7 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है डेटा कलेक्शन, कि भाई डेटा के बिना हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो डेटा कलेक्शन इज़ बेसिकली रॉ डेटा को पहले हम गैदर करेंगे अलग अलग सोर्सेस में से, दैट इज़ बेसिकली सेंसर्स, डेटाबेस, एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग चीज़ों से, सर्वेज में से, रीडिंग्स में से, जहाँ से भी आप बेसिकली डेटा को कलेक्ट करोगे, रॉ डेटा को कलेक्ट करोगे अनस्ट्रक्चर्ड वे में, फिर उसको स्ट्रक्चर्ड करोगे, बेसिकली क्लीनिंग ऑफ द डेटा करोगे, आप फॉर्मेट करोगे डेटा को, जो कि सेकंड पॉइंट दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। जब हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। अब क्लीन करने का क्या मतलब होता है, बेसिकली उसमें से डेटा में से नॉइज़ को रिमूव करना, डुप्लीकेट्स अगर डेटा डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव करना, मिसिंग वैल्यूज़ अगर हैं उसको फिक्स करना, हैंडल करना उसको, वो सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन के लिए बेसिकली डेटा को रेडी करना, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में आ जाता है। थर्ड इज़ डेटा मैपिंग। डेटा मैपिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमें डिसाइड करना कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसके लिए कौन सा विजुअल वेरिएबल्स जो है हम यूज़ करेंगे, है ना। तो बेसिकली जैसे कोई भी एट्रीब्यूट है तो कलर वाला विजुअल वेरिएबल या शेप, हम आगे वैसे पढ़ने वाले हैं कि विजुअल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हम बेसिकली विजुअल वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स के साथ लिंक करेंगे कि कौन सा विजुअल वेरिएबल जो है वो उस पर्टिकुलर डेटा एट्रीब्यूट के लिए सूटेबल है। फोर्थ इज़ बेसिकली विजुअल इनकोडिंग, जहाँ पे हम बेसिकली अपने डेटा को विजुअल सिम्बॉल्स में जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे विजुअल सिम्बॉल्स क्या होती हैं, दैट इज़ बेसिकली कौन से मोड ऑफ आप जो है डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, एरिया प्लॉट हो गया, या फिर पॉइंट प्लॉट हो गया, पॉइंट चार्ट हो गया, अरे एट्सेट्रा, पाई चार्ट हो गया। जो आपको डिसाइड करना है कि किस पर्टिकुलर विजुअल सिम्बॉल से आप जो है अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। देन आता है फिफ्थ पॉइंट दैट इज़ रेंडरिंग। आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक टूल्स जो हैं, ग्राफिक्स टूल या सॉफ्टवेयर टूल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप जो है इस पर्टिकुलर डेटा को जो आपने इतना किया है विजुअलाइज करने के लिए उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, उसको फाइनल इमेज आप उसका देख पाओ। सिक्स्थ इज़ बेसिकली इंटरेक्शन। बेसिकली ये क्या करता है, इंटरेक्शन में यूज़र जो है अपने बेसिकली एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देता है कि हम अपने डेटा को या विजुअलाइजेशन को क्या करें, एक्सप्लोर कर पाएँ, और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमारे पास यहाँ पे अलाउ करता है, जैसे जूम, फिल्टर, होवर, और जिससे डिटेल्स हमारे पास और अच्छा आ सके। फिर आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि भाई इस पर्टिकुलर डेटा विजुअलाइजेशन में ग्राफ्स और चार्ट में से हमें क्या सीखने को मिला, क्या पैटर्न हमें फाइंड आउट किया, क्या ट्रेंड हमें पता चला, क्या इंसाइट्स हमें जो है पता चल पाई। गॉट इट। अब जो है यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है। पहले डेटा कलेक्शन होगा, फिर प्री प्रोसेसिंग, फिर मैपिंग, फिर एनकोडिंग, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर इंटरेक्शन, और फिर इंटरेक्शन, फिर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास जैसे रॉ डेटा है तो डेटा टेबल्स में हम करेंगे, बेसिकली हमने उसको क्लीन किया, फिर विजुअल स्ट्रक्चर्स दिया, वही चीज़ हमारे पास पूरा लिखा हुआ है, तो आप उसको जो है गो थ्रू कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस, वो हम आगे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डोंट बी पेशेंट, ओके। तो आगे हम देखते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों, दैट इज़ बेसिकली सेमियोलॉजी ऑफ ग्राफिकल सिम्बॉल्स, ओके। ये सेमियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, सेमियोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स, है ना। साइंस और सिम्बल्स का जो स्टडी होता है
और उनका जो कम्युनिकेशन में मीनिंग होता है उसका जो स्टडी होता है उसको हम सेमियोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली ये जो है जैकस बर्टिन, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, जैकस बर्टिन ने ये 1967 में ये पूरा टर्म जो है वो क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे बेसिकली इन्होंने कुछ रूल्स को डिफ़ाइन किया था जिससे हम जो है विजुअल बेसिकली साइंस से हम इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पाएँ। विजुअल सिंबल्स या फिर विजुअल साइंस से हम किसी इंफॉर्मेशन को अगर डिपिक्ट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वे कर पा रहे हैं, ये रूल्स क्या है उन्होंने दी थी वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रूल्स फॉर अ गुड ग्राफिक्स जो उन्होंने दी थी, बेसिकली 3 रूल्स था। दैट इज़ फर्स्ट रूल इज़ विजुअल सिमिलैरिटी, सेकंड रूल इज़ विजुअल ऑर्डर एंड थर्ड इज़ विजुअल पैटर्न। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों सेमियोलॉजी, तो मेक श्योर कि आप जो है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। विजुअल सिमिलैरिटी क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली डेटा सिमिलैरिटी। डेटा सिमिलैरिटी मतलब अगर मान लो दोस्तों हमारे पास 2 सिंबल्स हैं और 2 सिंबल्स जो हैं बहुत एक दूसरे से सिमिलर दिख रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर सिंबल से जो एसोसिएटेड डेटा वैल्यू होगा ना वो भी सिमिलर होगा। इफ़ 2 सिंबल्स आर सिमिलर देन देयर डेटा वैल्यूज़ आर ऑल्सो सिमिलर, राइट। अगर 2 बेसिकली मेरे पास सिंबल्स हैं, उनका जो है वो दोनों जो सिंबल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत जो है मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी जो डेटा वैल्यू है वो भी सिमिलर होगा एक दूसरे के साथ। सेकंड इज़ विजुअल ऑर्डर। विजुअल ऑर्डर इज़ बेसिकली डेटा का ऑर्डर। अगर मान लो कोई डेटा जो है मतलब कोई सिंबल है या साइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तो उसका जो एसोसिएटेड जो हमारा डेटा वैल्यू होगा वो भी बड़ा ही होगा। बड़ा इन द सेंस मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा, इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ थर्ड रूल की, दैट इज़ विजुअल पैटर्न, तो 3 रूल बताए थे। सबसे पहला विजुअल सिमिलैरिटी, क्या बोला था, अगर 2 सिंबल्स एक दूसरे से सिमिलर हैं तो उनकी डेटा वैल्यू जो एसोसिएटेड है उनके साथ वो भी सिमिलर होगी। विजुअल ऑर्डर बेसिकली अगर बेसिकली क्या बताता है ये कि 2 विजुअल सिंबल्स अगर हैं तो वो अगर बड़े लग रहे हैं या उनका जो है सिंबल जो है बहुत बड़ा इन द साइज़ है, तो उनका जो एसोसिएटेड डेटा वैल्यू होगा वो भी बड़ा होगा। अगर छोटा होगा तो छोटा होगा, वाइस वर्सा। विजुअल पैटर्न क्या होता है कि ऐसा पैटर्न, अगर मान लो कि हमारे पास कोई सिंबल है जिसमें एक पैटर्न हमारे पास दिख रहा है, कि मान लीजिए एग्जांपल में अगर आपको दूं, अभी जैसे दिल्ली का हालत है, गाज़ियाबाद साइड बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन है, एक्यूआई लेवल हाई है, तो वहाँ से अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे और हमें नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो नोएडा में एक्यूआई लेवल थोड़ा सा कम है। तो ये जो पैटर्न हमें दिख रहा है कि भाई गाज़ियाबाद से नोएडा तक जो एक्यूआई लेवल है वो ड्रॉप कर रहा है, तो ये हमें पैटर्न में दिखा। अब पैटर्न में जब ये चीज़ हमें दिख रही है तो अब इससे एसोसिएटेड जो एक्यूआई वैल्यू का डेटा वैल्यू है उस पर भी हमें यही चीज़ दिखने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल से ये पूरी चीज़ें समझाता हूँ। जैसे दोस्तों आपके पास एक स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा होगा, एक विजुअल दिख रहा होगा। आप अगर जो मैंने मार्क कर रखा है ये जो कॉलम है ना, ये जो कॉलम मैंने मार्क कर रखा है ये वाला, मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये वाला जो कॉलम है, अगर इसकी मैं बात करूँ है ना, तो आप देख सकते हो कि अगर इस कॉलम में ऊपर से टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं तो जो सर्कल्स के साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रही है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि टॉप टू बॉटम द साइज़ ऑफ सर्कल्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से विजुअल पैटर्न हमें ये पता चला कि सर्कल के साइज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो अब इसी चीज़ को डेटा वैल्यू में अगर हम देखें तो बेसिकली जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो भी डिक्रीज़ होती हुई दिखेगी। बेसिकली यहाँ पे दोनों विजुअल अगर पैटर्न है, विजुअल पैटर्न और डेटा पैटर्न दोनों सेम है। अगर कोई चीज़ अगर उसका विजुअल जो है वो एक पैटर्न शो कर रहा है तो उसका डेटा वैल्यू जो है वही पैटर्न शो करेगा, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा रूल क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन में लिखा हुआ है कंसिडरिंग दिस सर्कल द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज लार्जेस्ट। आप देख सकते हो ये जो बड़ा वाला सर्कल है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया रखता है, तो इसका जो डेटा वैल्यू होगा वो भी लार्जेस्ट बेसिकली हाईएस्ट जो है उसका डेटा वैल्यू होगा, रेडियस उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये होता है विजुअल ऑर्डर। और अगर मैं थर्ड बात करूँ, दो आप देख सकते हो सर्कल जो मैंने मार्क कर रखा है, ये 2 सर्कल जो है एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं, दोनों का साइज सिमिलर लग रहा है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि ये 2 डेटा वैल्यू भी सिमिलर होगा, इन दोनों का रेडियस जो है वो भी सिमिलर होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेवल्स ऑफ परसेप्शन की। तो बेसिकली दोस्तों जब भी कोई हम जो है ह्यूमन जो है वो कोई भी विजुअल को देखता है तो हमारा जो ब्रेन है वो उसको प्रोसेस करता है 2 फेजेस के अंदर, 2 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप होता है प्री अटेंटिव और दूसरा स्टेप होता है अटेंटिव। प्री अटेंटिव क्या होता है कि सबसे पहले जो व्यूअर देख रहा है उसमें सबसे जो मेजर कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है वो देख लेगा। जो हम लोग कुछ भी देखते हैं तो सबसे पहले इंस्टेंटली उसका शेप, कलर ये सब देख लेते हैं, तो वो होता है प्री अटेंटिव। और सेकंड क्या होता है, जब उसको थोड़ा समय लेके हम क्या करते हैं, केयरफुली स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ फाइंडिंग्स को, ट्रेंड्स को, तो तब हम उसको बोलते हैं अटेंटिव। ओके, सो दिस इज लेवल ऑफ परसेप्शन।
तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एंड देयर बेस्ट विजुअल्स, है ना। अगर मान लो दोस्तों हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो उसके लिए जो बेस्ट विजुअल होगा दैट इज़ बेसिकली हमारे पास विजुअल वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ साइज़ और लेंथ। अगर कैटेगोरिकल की बात करूँ तो शेप और कलर, और स्पेशल की बात करूँ तो पोजीशन। ये आगे हम देखने वाले हैं। वैसे तो जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेड कलर का ट्रायंगल बना हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि दिस इज़ अ साइन ऑफ सम डेंजर और समथिंग, ओके। अगर मैं एक सेकंड में एक झलक में अगर आपको देख के बताऊं तो, बट अगर मैं राइट साइड वाला इमेज देखूं यहाँ पे तो वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये चीज़। दैट इज़ बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग सिंबल, है ना। बट वो जो सिंबल है विद ऑब्वियस मीनिंग वो हमें पता चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ और इमेजेस हैं जो कि आप रेफर कर सकते हो। अभी जो है हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली द 8 विजुअल वेरिएबल्स बाई बर्टिन। अब जो जैकस बर्टिन ने मैंने आपको बताया था, उन्होंने ही ये जो है 8 विजुअल वेरिएबल्स को बेसिकली बर्टिन ने क्या किया, 8 विजुअल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया और बेसिकली इनके प्रॉपर्टीज़ को जो है ये बताया बेसिकली डेटा डिफरेंसेस के ऊपर, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा विजुअल वेरिएबल है दैट इज़ पोजीशन, कि हमारा जो डेटा है वो कौन सी प्लेस में पोजीशनड है, उसकी पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे डेटा पॉइंट जो है वो प्लेस हुआ है। जैसे दोस्तों एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट अगर प्लॉट करते हैं तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, जैसे 2,3 4,5 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वही चीज़ जो है बेसिकली पोजीशन को दर्शाता है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव और स्पेशल डेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इन स्कैटर प्लॉट। अगर मैं दूसरी बात करूँ दैट इज़ दूसरा विजुअल वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड साइज़, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है, वो उसकी मैग्नीट्यूड या फिर क्वांटिटी को जो दर्शाता है, हाउ बिग और लॉन्ग द थिंग इज समथिंग इज, ओके। सो बेसिकली जैसे बबल साइज इन बबल चार्ट, जैसे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन ये रहा कि 2,4 5,6। साइज़ जो है जैसे बड़ा सर्कल है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, छोटा सर्कल है तो इसकी मैग्नीट्यूड कम है। थर्ड विजुअल वेरिएबल इज़ बेसिकली शेप। शेप क्या होता है बेसिकली, जब भी दोस्तों हम किसी कैटेगरीज़ को जो है डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लो कि स्क्वायर, हमने स्क्वायर बना दिया फॉर फीमेल और ट्रायंगल बना दिया फॉर मेल, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक कैटेगरीज़ में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने डेटा को तो हम शेप विजुअल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। चौथा विजुअल वेरिएबल इज़ बेसिकली वैल्यू। वैल्यू इज़ बेसिकली लाइटनेस भी हम बोलते हैं, दैट इज़ इंटेंसिटी या डेंसिटी को बताता है। जैसे हीट मैप का कोई ब्राइटनेस हो गया, है ना, तो वैल्यू ये बताता है, जैसे मान लो कोई चीज़ लाइट है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम है, और डार्क है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक इंटरप्रिटेशन बताया है कि जनरली अगर लाइट है तो इसका मतलब उसकी पावर कम होती जा रही है, और डार्क है तो उसकी पावर हाई है, डेंसिटी ज़्यादा है उसकी, और लाइट है तो उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कलर, ह्यू। अब ये जो है ये भी कैटेगरिकल डिफरेंसेस जो है बताने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आपके कॉलेज में जो है अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो अलग अलग ब्रांचेस को, जैसे मान लो CS ब्रांच हो गया, डेटा साइंस ब्रांच हो गया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गया, केमिकल ब्रांच हो गया, सबके लिए अलग अलग मैंने कलर असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल CS के लिए ब्लू, डेटा साइंस के लिए रेड, केमिकल के लिए ग्रीन, ऐसे करके उससे जो है हम अपने डेटा के कैटेगरिकल डिफरेंसेस को जो है शो कर सकते हैं। अब आता है सिक्स्थ विजुअल वेरिएबल दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। अब मान लो दोस्तों हम किसी डायरेक्शन को जो है इंडिकेट करना चाहते हैं, एरोज शोइंग द विंड फ्लो, या फिर जैसे आपने रेड लाइट में देखा होगा कि राइट जो है, राइट टर्न जो है प्रोहिबिटेड है, राइट आप ले नहीं सकते, लेफ्ट टर्न जो है फ्री लेफ्ट टर्न है, रेड लाइट में भी आप जा सकते हो, तो ऐसे करके बहुत सारे साइंस दिखे जाते हैं। तो वो जो है बेसिकली ओरिएंटेशन वाला विजुअल वेरिएबल होता है। सेवेंथ इज़ बेसिकली टेक्सचर। जब भी दोस्तों हम किसी डेंसिटी या फिर रफनेस ऑफ द डेटा को दिखाते हैं, पैटर्न्स दिखाते हैं मैप्स में या फिर एरिया चार्ट्स में, तो हम क्या करते हैं, टेक्सचर विजुअल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने सर्कल्स में लाइन लाइन, फिर सर्कल, फिर डीप कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो ये सब जो है टेक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है मोशन। अब दोस्तों जब भी हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है उस केस में हम मोशन विजुअल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारा डेटा जो है समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, तब जो है हम इसको यूज़ करते हैं, इस विजुअल वेरिएबल्स को। ये जो है एनिमेटेड ग्राफ्स या ट्रांजिशंस में यूज़ होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है आपको, जो मैंने आपको बताया। अब दोस्तों इसी चीज़ को बेसिकली विजुअल वेरिएबल्स के ऊपर हमारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम परसेप्चुअल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये जो है बेसिकली डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए कौन सा विजुअल वेरिएबल जो है सूटेबल है वो बताता है। जैसे मान लो सबसे पहला परसेप्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव परसेप्चुअल प्रॉपर्टी क्या बताता है, जब भी हमें कभी ग्रुप्स में डिवाइड करना हो अपने डेटा को, तो हम जो है
कौन सा विजुअल वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर, साइज, ओरिएंटेशन, ईजी टू सेपरेट द ग्रुप्स, है ना, डिवाइड करने के लिए। और मान लो कि बहुत सारे सिमिलर डेटा पॉइंट्स है, उसको साथ में रखना है, ग्रुपिंग करनी है मान लो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है ग्रुपिंग, तो हम टेक्सचर, कलर, शेप, इन तरीके से विजुअल वेरिएबल यूज़ करते हैं और इसका प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। थर्ड इज़ ऑर्डिनल। जब भी हम बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर वाइज, जैसे मान लो कि आपके पास कोई स्पीकर है, स्पीकर में दोस्तों हाई वॉल्यूम 10 मैक्सिमम है और वॉल्यूम 0 मिनिमम है, वो अगर आपको सेट करना है तो मैक्सिमम टू मिनिमम हम जा रहे हैं, बेसिकली एक ट्रांजिशन, एक ऑर्डर है ना। उस केस में दोस्तों ये ऑर्डिनल प्रॉपर्टी होता है। एंड अगर हम रेशियो देखते हैं, देन उस केस में हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी का देखते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखा है अगर हमारे पास एक्यूरेट क्वांटिटेटिव नंबर्स हैं तो पोजीशन और साइज़ विजुअल वेरिएबल बेस्ट होता है। अगर हमारे पास कैटेगरीज वाइज डेटा है तो कलर और शेप जैसे विजुअल वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर रियल टाइम डेटा है जहाँ पे समय के साथ साथ डेटा चेंज हो रहा है, तो हम मोशन विजुअल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अब डेटा विजुअलाइजेशन का कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो हम देख लेते हैं। डेट इज़ अर्ली हिस्ट्री। पहले तो 30,000 साल पहले, जब हम सब कोई भी नहीं था, तो छॉवेट के केव पेंटिंग्स होती थी जिससे हम विजुअलाइज कर सकें और कम्युनिकेट कर सकें। धीरे धीरे करके मॉडर्न माइलस्टोन्स आया, जैसे विलियम प्लेफेयर, इन्होंने बेसिकली क्या किया, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स भी बोलते हैं। 1786 में इन्होंने किया था। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्होंने बेसिकली आर्मी, उस टाइम में जो वॉर होती थी वहाँ पे जो आर्मी जो जिनकी डेथ हो जाती थी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक कॉक्सकॉम्ब चार्ट बनाया था, जिससे वो विजुअलाइज कर सके कैसे जो है यहाँ पे वॉर में कितनी नुकसान हो रहा है, राइट। फिर आता है जॉन स्नो, 1854 में कॉलेरा आउटब्रेक मैप इन्होंने बनाया था कि कौन सी जगह में कॉलेरा जो है फैला हुआ है, बेसिस ऑन देयर डेंसिटी एंड इंटेंसिटी और डेंसिटी के हिसाब से इन्होंने जो है एक मैप टाइप बनाया था। फिर चार्ल्स मिनार्ड, जिन्होंने नेपोलियन मार्च मैप बनाया था, जो कि ज्योग्राफी, टेम्परेचर और आर्मी की साइज़ जो है वो विजुअलाइज करवाती थी। फिर कंप्यूटर एरा आया जब हम पैदा हुए और 20th सेंचुरी जेनजी लोग आए, है ना तो तब जो है मिलेनियंस कह रहा हूँ, जो 2000 के बाद जो बॉर्न हुए, राइट। तो तब जो है बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक विजुअलाइजेशन हुआ है इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अंदर। फिर हम डेटा को डेटा तो था ही, बट उसको इंटरेक्ट कैसे करवा पाए, इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन जो है वो इमर्ज हुआ बहुत ज़्यादा। अब अभी जो चल रहा है 3D रियल टाइम विजुअलाइजेशन टूल्स आ गए हैं, टैबल्यू, पावर BI, अभी तो AI भी आ गया, बहुत कुछ आ गया अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, राइट। तो यही चीज़ है। बट इसी बेसिस पे अगर मैं 3 बेसिक या फिर मेजर कोर आपको एक घटनाएं बताऊं या फिर 2 रिव्यूज़ बताऊं जो कि बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहला जैकिस बर्टन का, जो कि 1967 में जैसे बताया था, सेमियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था कि स्टडी ऑफ हमारा साइंस एंड सिम्बल्स, जो 3 रूल्स हमने पढ़े, उनका ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था। फिर हमने देखा कि मैकिनले बेसिकली एक प्रेजेंटेशन टूल इन्होंने बनाया था, जहाँ पे इन्होंने डेटा विजुअलाइजेशन को 2 पार्ट में बांटा था, दैट इज़ एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस। एक्सप्रेसिवनेस क्या होता है कि ऐसा डेटा विजुअलाइजेशन जो कि एक्सप्रेसिव हो और एक्सप्रेस कर सकें, और इफेक्टिवनेस बेसिकली कितना इफेक्टिव है उसको इंटरप्रेट करना। बाय द वे ये जो चीज़ें हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं फिर से, बट याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेसिवनेस और इफेक्टिवनेस का कंसेप्ट है, ये मैकिनले ने 1986 में दिया था। फिर विल्किंसन ने ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स दिया कि बेसिकली डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, स्केल करते हैं, फिर डिस्प्ले करते हैं। ये जो है बेसिकली एक स्ट्रक्चर देना डेटा विजुअलाइजेशन को, ये जो है विल्किंसन ने 1999 में दिया था, राइट। सो दिस इज़ अ पॉइंट, है ना, हिस्ट्री ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन। अब जो है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमीज इन विजुअलाइजेशन। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमीज इन विजुअलाइजेशन दोस्तों? टैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली एक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे एक सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्या करने के लिए, विजुअलाइजेशन मेथड्स को, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई रिपीट, टैक्सोनॉमी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज करता है किसको, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को, बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे, उसके डेटा टाइप के बेसिस पे, उसके पर्पस के बेसिस पे और उसके मेथड के बेसिस पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा। तो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बेस्ड ऑन डेटा टाइप, हमारे पास 1D डेटा के लिए लाइन चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, 2D डेटा के लिए मैप्स और स्कैटर प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। तो क्लासीफाई बाई टाइप ऑफ डेटा, है ना। 3D डेटा के लिए हम वॉल्यूम रेंडरिंग, वॉल्यूम के हिसाब से हम जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। हायरार्किकल के लिए ट्री मैप्स, मल्टीवेट के लिए पैरेलल कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं बात करूँ टास्क या पर्पस के लिए तो 3 टाइप की आती
होती हैं, एक होता है एक्सप्लोरेटरी विजुअलाइजेशन, एक होता है एक्सप्लेनेटरी विजुअलाइजेशन और एक होता है कन्फर्मेटरी विजुअलाइजेशन। जब भी दोस्तों हम अननोन हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, हिडन पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब जो है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। तो टू डिस्कवर द अननोन पैटर्न्स हम एक्सप्लोरेटरी विजुअलाइजेशन करते हैं। अगर हम कुछ फैक्ट्स को, कुछ फाइंडिंग्स को, कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं, आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, उस केस में दोस्तों हम एक्सप्लेनेटरी विजुअलाइजेशन करते हैं। और अगर किसी चीज़ को हम प्रूव करना चाहते हैं, या किसी हाइपोथेसिस को, या फिर किसी एक पर्टिकुलर थ्योरम को, या किसी एक फेनोमेना को हम प्रूव करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं, तो हम कन्फर्मेटरी विजुअलाइजेशन करते हैं। एंड द लास्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द टेक्निक। तो ये 4 टाइप का होता है, दैट इज ज्योमेट्रिक, आइकॉन बेस्ड, हायरार्किकल एंड नेटवर्क बेस्ड। जब भी हम अपने डेटा को जो है नोड्स लिंकिंग के थ्रू करते हैं तो नेटवर्क बेस्ड होता है, ठीक है। हायरार्किकल मतलब ट्री फॉर्म में अगर करते हैं तो डेंडोग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो हायरार्किकल में आ गया। ज्योमेट्रिक में हम स्कैटर प्लॉट, मैपिंग, हीट मैप्स वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। और अगर मान लो आइकॉन बेस्ड तो सिंबल, साइंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चर्न ऑफ फेसेस वगैरह वगैरह हो जाता है। अब दोस्तों आता है हमारा पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वैसे जो हमने ऊपर पढ़ा, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के टाइप्स की। टैक्सोनॉमी बेसिकली टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द डेटा टाइप्स, बेस्ड ऑन द टास्क और पर्पस एंड बेस्ड ऑन द टेक्निक्स, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से सुन लेना है, समझ लेना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर टू रिवाइंड द वीडियो एंड अगेन वॉच दिस वीडियो, जिससे आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल सेमोटिक्स बेस्ड ऑन द परसेप्शन। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, जब भी कोई ह्यूमन जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी विजुअल एलिमेंट को देखता है, तो क्या करता है बेसिकली ये बताता है, एक्सपेरिमेंटल सेमोटिक्स ये बताता है कि कैसे जो है ह्यूमंस किसी भी विजुअल सिंबल्स को देख के क्या परसीव करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट। तो प्रॉक्सिमिटी सबसे पहला, जेस्टाल्ट ने क्या किया, कुछ प्रिंसिपल्स दिए ऑफ द परसेप्शन ऑफ द विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला था प्रॉक्सिमिटी। ये जो है, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको हम ग्रुपिंग कर देते हैं, उसको हम ग्रुप की तरह देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज टू टुगेदर एज सीन एज अ ग्रुप, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उसको हम ग्रुप करके देखते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी इज बेसिकली अगर कोई सिमिलर हमारे पास शेप्स हैं या कलर्स हैं, अपने सबसे पहले मैं प्रॉक्सिमिटी ही बताता हूँ। मान लो आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट के अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आसपास हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप की तरह मान लेते हैं कि दिस इज़ अ फॉर्मिंग अ ग्रुप, ओके। फिर आता है सिमिलैरिटी। अगर हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं या कलर्स हैं तो सिमिलर शेप्स और कलर्स को हम एक ग्रुप कर देंगे, तो बेसिकली ग्रुपिंग ही कर रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी इज बेसिकली जो आसपास है उसको ग्रुप करना, और जिसका सिमिलर शेप्स या कलर है उसको ग्रुप करना इज बेसिकली सिमिलैरिटी। अगर मान लो हमारे पास कोई एक हम ग्राफ देख रहे हैं जिसमें हम डीके हो रहा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डीके हो रहा है, तो एक स्मूथ लाइन हमें दिख रही है। उस केस में हमारा आई है कि किस तरीके से जो है डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपोनेंशियली, वो बहुत जल्दी हमारा जो आंखें हैं वो कैच कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी। देन आता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है दोस्तों, हमारे पास अगर मान लो इनकम्प्लीट कोई शेप है या फिर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, उसको हमारा माइंड जो है वो फुलफिल कर लेता है और उसको हम पूरा मान लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ ऐसे, है ना, मैंने इतना किया है, तो आपका जो है माइंड, मैंने जो ब्लू वाला जो बनाया है उसको आपका माइंड देख के ये बोलेगा कि दिस इज़ अ ट्रायंगल, क्योंकि मैंने इनकम्प्लीट बनाया फिर भी आप बोल रहे हो कि ये ट्रायंगल है। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली क्लोजर, कि हमारा माइंड जो है वो क्या करता है, इनकम्प्लीट चीज़ों को देख के भी उसको एक मैप कर लेता है और वो कंप्लीट बना देता है। नेक्स्ट इज़ फिगर ग्राउंड। हम जो है अपने बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उसको सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, वी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर बैकग्राउंड, और उसको फिर अपना पूरा जो है कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं। सो दिस इज़ सम ऑफ द जेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब आता है गिब्सन्स अफोर्डेंस थ्योरी। ये जो है बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि जो विजुअल्स हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हमें लगता है। ये वही चीज़ बताता है कि जो अफोर्डेंस थ्योरी है वो ये बताता है, जेम्स जे गिब्सन ने 1977 में दिया था, और इन्होंने फोकस किया था कि कैसे जो है ह्यूमंस परसीव करते हैं या एक्ट करते हैं विजुअल्स को देखकर। जैसे अगर आप देखोगे आपके पास जैसे आपके डोर में जो है वो क्या लगा हुआ है, कुंडी लगी हुई है, तो आपको पता है, आपको किसी ने बताया नहीं है, कहीं इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखा हुआ कि आपको वो कुंडी बंद करना है फॉर लॉकिंग द डोर, है ना, बट फिर भी आप करते हो, है ना। अगर मान लो कि आपके पास एक बटन दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इससे जो है फ़ैन ऑन होगा, तो मैं स्विच दबाऊंगा, बट कहीं लिखा तो नहीं हुआ ना कि ये फ़ैन जो है आप बटन दबाओगे तो फ़ैन चलेगा। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली परसीव करना, और अफोर्डेंस बेसिकली अफोर्ड कर देना बाई जस्ट सीइंग हाउ टू यूज़ इट विदाउट इंस्ट्रक्शन। हम देख लेते हैं, विजुअल्स जो है इतने इंट्यूटिव होते हैं कि यूज़र्स जो है वो जानते हैं जस्ट बाई लुकिंग एट दैट कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। दैट इज़ कॉल्ड गिब्सन्स अफोर्डेंस थ्योरी, ओके।
नाउ कम्स हमारा अ मॉडल ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि कैसे हमारा जो ह्यूमंस है, जैसे ह्यूमंस जो है वो किसी भी विजुअल इन्फॉर्मेशन को देख के एक्ट करते हैं या परसीव करते हैं, या हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है कैसे उसको प्रोसेस करता है। इसके जो है 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज आता है रॉ सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब होता है किसी भी विजुअल इफेक्ट को देखकर हमें सबसे पहला चीज़ जो हमें देखा या हमारे आइज़ ने जो कैप्चर किया, दैट इज़ कॉल्ड लाइट, कलर, शेप्स, है ना। रॉ विजुअल इनपुट, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। जो भी हमने देखा हमारी आंखों ने जो कैप्चर किया उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। अब आइज़ ने कैप्चर करने के बाद उसको सिग्नल भेजा किसको, ब्रेन को। ब्रेन ने क्या किया, उस पर्टिकुलर सिग्नल को ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रेट किया उस सिग्नल्स को, और उसके बाद हमने उसमें पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, ग्रुपिंग किया, सिमिलैरिटी देखी, अलग अलग चीज़ें नोटिस करी, उसको हम बोलते हैं परसेप्शन। उसके बाद हमने क्या किया, उस चीज़ से क्या क्या हम जो है कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बेसिकली, और क्या क्या उस पर्टिकुलर चीज़ से कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि हमारे पास दो मेरे पास पेन है, एक छोटा पेन है, एक बड़ा पेन है, राइट। तो अगर मैंने दोनों पेन्स को देखा, मैंने सबसे पहले देख लिया कि एक जो है ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का पेन है, उसकी तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। फिर मैंने देखा कि अच्छा ये जो पेन है ये बेसिकली अलग अलग कलर्स के हैं और ये जो है बेसिकली लिखने के काम आता है, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। और फिर आता है कि भाई मैं इससे क्या कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो पेन है ब्लू वाला वो ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रेड वाला पेन, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निशन। और फिर हमने इसको खोल के लिख के चला के देखा तो जाके पता चला दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। द यूज़र इंटरैक्ट, जूम, फिल्टर्स, एक्सप्लोर द फर्दर, दैट इज़ फोर्थ स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मान लो आप एक बार चार्ट को देख रहे हो, सबसे पहले आप उसके कलर्स को देखोगे बार चार्ट का, दैट इज़ कॉल्ड सेंसेशन। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स को रिकॉग्नाइज करोगे, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। उसके बाद आप देखोगे कौन सा बार चार्ट जो है हायर है, इसका मतलब हायर सेल्स। अगर कोई बार चार्ट हायर है इन द साइज, दैट कॉल्ड हायर सेल्स, तो आपने अंडरस्टैंड किया, तो कॉग्निशन। उसके बाद आपने उसको और डीपली जो है जूम किया या फिर कुछ कुछ अपने ऑपरेशंस लगाए जैसे जूम, फिल्टर वगैरह वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन, ठीक है ना। तो ये है पूरा हमारा मॉडल ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसिंग। दैट इज़ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिकल मॉडल। आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई जो राइट वाला इमेज है उससे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट उसको जब हमने थोड़ा सा क्या किया, फॉलो किया एंड उसको पूरा कंप्लीट किया, तब जाके हमें पता चला कि अच्छा ये एक फेस है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड हमारा लो लेवल से हाई लेवल सेंसरी प्रोसेसिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिक मॉडल। फिर आता है प्री अटेंटिव मॉडल। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये दोनों इमेजेस हैं, दो इमेजेस के अंदर प्री अटेंटिव बेसिकली दिस इज द फास्ट पैरेलल एंड ऑटोमेटिक स्टेज ऑफ विजन अंडर 250 मिली सेकेंड्स। जो कि सबसे पहले दोस्तों अगर आप कोई भी विजुअल को देखते हो जो आपके माइंड में आता है, दैट इज कॉल्ड प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग। जो भी पहली चीज़ आपके पास आए, दैट इज़ कलर। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि रेड कलर है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और देखा तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लेफ्ट वाले में स्क्वायर स्क्वायर बने हुए हैं रेड कलर में, शेप मैंने नोटिस किया, राइट। फिर आता है कंजक्शन सर्च। ये एक ऐसा सर्च है फॉर टारगेट डिफाइंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन यूनिक फीचर्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो राइट साइड आपका इमेज है उसमें आप देखो कि रेड रेड के स्क्वायर हैं और ब्लू ब्लू के सर्कल है। बट अगर आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो एक रेड कलर का सर्कल आपको दिखेगा, राइट। दिस टास्क इज नॉट प्री एंटेटिव एंड रिक्वायर्स अ स्लो सीरियल बाई वन सर्च ऑफ द आइटम्स, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन सर्च, है ना। सो दिस इज द थ्योरीज ऑफ प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग। जो प्री अटेंटिव था कि जो सबसे पहला देख के जो हमारे दिमाग में आता है, दैट इज कॉल्ड फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी। ट्रिसमैन ने ये बेसिकली फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी दिया था। द विजुअल सिस्टम हैज अ सेपरेट फीचर मैप्स, वन फॉर कलर, वन फॉर ओरिएंटेशन, ठीक है। अ यूनिक फीचर, a red circle among the blue circle can be found by just checking the red feature map, है ना। The conjunction search red circle among the red square and red blue circle requires a master map to be serially scanned to link the colors and shape the maps, which is slow। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिंपल एक कलर है तो यहाँ पे सिंपल शेप एक है, कलर एक है। बट अगर आप राइट साइड देखोगे तो आपको बहुत जल्दी आपको वो रेड वाला सर्कल दिख जाएगा। बट वही रेड सर्कल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, आपको सीरियल सर्च करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्री अटेंटिव फीचर एंड कंजक्शन सर्च, राइट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और दूसरा आता है गाइडेड सर्च थ्योरी। ये क्या है, एक मोस्ट रिसेंट मॉडल है जहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द बॉटम अप दैट इज प्री अटेंटिव फीचर और टॉप डाउन यूजर डेव कॉग्निटिव जो इंफॉर्मेशन रहता है उससे जो है हम अपने इमेजेस को देखते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, कलर डोमिनेट द शेप। इफ विजुअलाइजेशन हैज अ रैंडम वेरिएशन इन कलर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ यूजर टू परसीव द पैटर्न इन शेप, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट वाला है वो बहुत क्लीन है, सारे सर्कल्स हैं, और लेफ्ट वाले में हमारा जो है ब्लू ब्लू स्क्वायर्स हैं। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो कुछ रेड है, कुछ ब्लू है, और बहुत सारे सर्कल्स रेड और ब्लू जो है मिक्स्ड है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनी पैटर्न और शेप, राइट।
वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अब दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए, और उसी क्वेश्चन से हम कुछ कंसेप्ट्स को भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे जब भी दोस्तों हमारे पास अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं, जैसे स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप, डेंडोग्राम, अलग अलग, उन सबको अगर हम जोड़ें दोस्तों, कंबाइन करें एक दो ग्राफ्स को या बेसिकली ग्राफ्स को, तो क्या बनेगा। अगर दोस्तों हमारे पास स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम को हम ज्वाइन करते हैं तो उसको जॉइंट प्लॉट बोलते हैं। और ये जो है रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच, क्योंकि हमें पता है कि स्कैटर प्लॉट जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन बताता है, और उन दोनों का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हिस्टोग्राम्स बताता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप देखो दोस्तों, हमारे पास ये एक स्कैटर प्लॉट है और ये जो है एक्स एक्सिस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है और ये वाई एक्सिस का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब दूसरा बात आता है लाइन प्लॉट और ब्लॉक्स चार्ट, है ना, बार चार्ट, सॉरी, लाइन प्लॉट और बार चार्ट। ये क्या करता है दोस्तों, कंटिन्यूअस ट्रेंड को और कैटेगरीज जो है, क्योंकि बार चार्ट हमें पता है कैटेगरीज बताता है, कैटेगरीज को जो है एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में बताता है, और लाइन चार्ट जो है वो कंटिन्यूअस ट्रेंड को बताता है। तो इन दोनों को बताने वाला जो है वो लाइन चार्ट और बार ग्राफ हो गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन चार्ट दिखा रहा है कंटिन्यूअस ट्रेंड को, और बार चार्ट जो है वो बेसिकली क्या दिखा रहा है, कैटेगरिकल काउंट्स को बता रहा है। फिर आता है बॉक्स प्लॉट और स्ट्रिप प्लॉट। बॉक्स प्लॉट जो है बेसिकली क्या बताता है, समरी बताता है किसी भी डेटा का, स्टैटिस्टिकल डेटा का, और एक्चुअल डेटा जो है पॉइंट्स को, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को हम स्वाम या फिर स्ट्रिप प्लॉट बोलते हैं। अब इसको जानना है तो बेसिकली आप देख सकते हो बॉक्स प्लॉट प्लस स्ट्रिप प्लॉट। आप देख सकते हो कि जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं वो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है, और जो समरी है वो आपको दिख रहा है बॉक्स प्लॉट के अंदर, दोनों को कंबाइन करने के बाद। फिर फोर्थ आता है हीट मैप और डेंडोग्राम। हीट मैप जो है वो सिमिलैरिटी या फिर कोरिलेशन बताता है किसी भी वेरिएबल्स के बीच, और डेंडोग्राम जो है वो एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग बताता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हीट मैप जो है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे सिमिलैरिटी बता रहा है या फिर कोरिलेशन बता रहा है दो वेरिएबल्स के बीच, और ये डेंडोग्राम जो है वो क्या कहता है, क्लस्टरिंग बता रहा है दोनों वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट कम्स हमारे पास व्हाट इज़ द एरिया प्लॉट, व्हाट इज़ टैग्ड एरिया प्लॉट एंड व्हाट इज़ टैग्ड बार प्लॉट। दोस्तों एरिया प्लॉट इज़ बेसिकली अ प्लॉट जो कि क्वांटिटी को बताता है कि जो कि ओवर टाइम चेंज होती रहती है, समय के साथ साथ जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको अगर हम एक प्लॉट करेंगे और उसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली ये एक लाइन प्लॉट ही होता है, बट जब हम लाइन प्लॉट में जो एरिया अंडर दैट लाइन प्लॉट होता है उसको हम कलर कर दे, फिल विथ कलर, इसी को हम एरिया प्लॉट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेट का वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, लाइन प्लॉट के अंदर जो है पूरा हमने यहाँ पे क्या करा है, उसके एरिया अंडर कर्व को एरिया प्लॉट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैक्ड एरिया प्लॉट। बहुत सारे एरिया प्लॉट्स को एक के ऊपर एक जब हम रख देंगे, जो कि बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज को बताएगा, ओवर टाइम उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा, तो उसको हम स्टैक्ड एरिया प्लॉट बोलते हैं। एंड थर्ड इज स्टैक्ड बार प्लॉट। जब भी दोस्तों हम अपने बार्स को जो है जो बार प्लॉट है वो डिवाइड करें और स्टैक कर ले एक के ऊपर एक, और अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करें, उसको हम स्टैक्ड बार प्लॉट बोलते हैं। ओके, नाउ कम्स व्हाट इज़ वही चीज़, व्हाट आर द प्रोसेसिंग टेक्निक्स रिलेवेंट टू डेटा विजुअलाइजेशन। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ऊपर, आपको जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था तो मैंने हाईलाइट कर दिया, यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, नाउ कम्स व्हाट इज़ जियो स्पेशियल डेटा का वेरियस विजुअलाइजेशंस फॉर जियो स्पेशियल डेटा। जियो स्पेशियल डेटा दोस्तों क्या होता है, ऐसा डेटा जो कि लोकेशन कंपोनेंट अपने अंदर रखता है, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर रीजन का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 7 टाइप के जियो स्पेशियल डेटा के विजुअलाइजेशंस के मेथड्स होते हैं, टाइप होते हैं। दैट इज़ बेसिकली क्लोरोप्लेथ मैप, दैट इज़ रीजन्स या फिर कंट्री या स्टेट, जैसे आप देख सकते हो उसको हम कलर करते हैं अलग अलग कलर से, और उनके बेस्ड ऑन द डेटा वैल्यूज़, तो हम उसको क्लोरोप्लेथ मैप बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग डीपर, डार्कर, ऐसे करके हमने एक पर्टिकुलर रीजन को जो है मैप कर रखा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लेथ, जो आपका वर्ल्ड मैप आप देख सकते हो वैसा टाइप्स। फिर आता है हीट मैप, दैट इज स्पेशल, जो कि दोस्तों इंटेंसिटी या डेंसिटी बताता है पर्टिकुलर इवेंट का या फिर पर्टिकुलर जगह का, उसको हम हीट मैप बोलते हैं। जैसे मान लो ये दोस्तों दिख रहा हो, तो ये जो ऑरेंज वाला है या फिर ज़्यादा हीटेड जो लग रहा है उसको हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर रीजन में डेंसिटी ज़्यादा है किसी भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो पोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, तो ये पर्टिकुलर चीज़ों में जो है पोल्यूशन ज़्यादा है, और जहाँ पे ग्रीनिश है वहाँ पे पोल्यूशन कम है, सीधी सी बात है ना। तो वो चीज़ के लिए हमारे पास हीट मैप यूज़ होता है। फिर आता है पॉइंट मैप। पॉइंट मैप बेसिकली जो है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को जब हम प्लॉट करते हैं, डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या किया है, प्लॉट करके रखा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट या स्कैटर मैप। ओके, फिर आता है बबल मैप। बबल मैप इज़ नथिंग बट हमारे पास पॉइंट मैप की तरह ही होता है, बट हम बबल्स के फॉर्म में, बबल साइज, छोटे छोटे पॉइंट्स हम जो है मैग्नीट्यूड और वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तब बबल मैप आता है। फिर फ्लो मैप क्या होता है कि जब भी हम मूवमेंट या फ्लो को दिखाते हैं, जैसे मान लो आज जो है
हवा की जो दशा है या हवा का जो फ्लो है वो राइट डायरेक्शन में है या ईस्ट डायरेक्शन में है, वो सारी चीज़ों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस देख सकते हो आप इस तरीके से, उसको हम फ्लो मैप बोलते हैं। फिर आता है 3D सरफेस टेरेन मैप। वो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम टोपोग्राफी या फिर एलिवेशन को दिखाते हैं, जैसे मान लो दोस्तों 3D सरफेस देखो, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो हमने थोड़ा सा उसको एलिवेट कर दिया। अगर डेजर्ट एरिया है तो उसको थोड़ा सा हम हल्का एलिवेट करेंगे, एक रफ टेरेन रखेंगे, है ना। इस तरीके से जब हम रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड 3D सरफेस टेरेन मैप। फिर कार्टोग्राम क्या होता है, रीजन्स जिसमें बेसिकली हम रिसाइज करते हैं उन रीजन्स को बेस्ड ऑन द डेटा वेरिएबल इंस्टेड ऑफ द जियोग्राफिक एरिया, दैट इज कॉल्ड कार्टोग्राम। आप एग्जांपल देख सकते हो, अलग अलग हम क्या करते हैं, रीजन्स को रिसाइज करते हैं बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्टोग्राम बोलते हैं। अब आता है दोस्तों व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस मॉडल। वेक्टर स्पेस मॉडल दोस्तों एक ऐसा मेथड है जिससे हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज न्यूमेरिकल वेक्टर्स इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे हर एक डायमेंशन जो है वो एक यूनिक वर्ड या फिर टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है दोस्तों हमें हेल्प करता है डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए मैथमेटिकली यूजिंग डिस्टेंसेस और एंगल। यहाँ पे दोस्तों हम कोसाइन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो हम कलेक्ट करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, फिर एक वोकैबुलरी हम क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारे जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के वर्ड हैं, यूनिक वर्ड्स हैं, उसको बेसिकली हम लिख देंगे। फिर हर एक वर्ड को, हर एक डॉक्यूमेंट के बेसिकली जो ईच डॉक्यूमेंट है, एक वेक्टर की तरह हम जो है वर्ड को TF IDF वेट्स की तरफ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि डॉक 1 है, उसमें लिखा हुआ है AI इज़ स्मार्ट, और डॉक 2 में लिखा हुआ है AI हेल्प्स ह्यूमन, ठीक है। तो जितने भी वर्ड है उसको हमने लिस्ट कर दिया, AI इज़ स्मार्ट हेल्प्स ह्यूमन कर दिया। अब AI डॉक 1 के अंदर एक बार आया है तो 1 कर दिया, ठीक है। फिर इज़ जो है डॉक 1 के अंदर एक बार आया तो 1 कर दिया। स्मार्ट जो है वो डॉक 1 के अंदर एक बार आया है तो 1 कर दिया। बाकी हेल्प्स और ह्यूमन जो है डॉक 1 के अंदर नहीं है तो 0 0 कर दिया उसका वैल्यू। डॉक 2 में अगर हम देखें तो AI तो आया है तो 1 कर दिया, इज़ और स्मार्ट नहीं आया तो 0 0 कर दिया, और हमारे पास हेल्प्स ह्यूमन जो है वो आया हुआ है तो 1 1 कर दिया। अब डॉक्यूमेंट के वेक्टर्स हम डॉक 1 डॉक 2 के वेक्टर्स में फॉर्म कर देंगे। दैट इज़ बेसिकली जो वैल्यू हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको हम वेक्टर, हॉरिजॉन्टल वेक्टर के फॉर्म में हम इसको लिख देंगे रो वाइज, 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1। अब दोस्तों हम इसके बीच में जो है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी। अब ये जो है बेसिकली मैथमेटिकल टूल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये हो पाए। सबसे पहली बात तो वर्ड क्लाउड। वर्ड क्लाउड क्या करता है, बेसिकली जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं उसको कैलकुलेट करके जो है, या फिर सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड्स है वो हमें बता देता है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी दैट वर्ड्स आर कमिंग। फिर हम स्कैटर प्लॉट PCA कर सकते हैं कि बेसिकली हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वेक्टर को। उसके बाद जो है हम विजुअलाइज कर सकते हैं सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को। फिर हमारा थर्ड जो है हीट मैप है। बेसिकली ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है सिमिलैरिटी बिटवीन डॉक्यूमेंट्स और वर्ड्स, है ना। दो वर्ड्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है डॉक्यूमेंट्स के बीच में, वो हीट मैप से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा वेक्टर स्पेस मॉडल, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं कि, और क्वेश्चन से हम ये पहला जो मैंने छोड़ रखा था ऊपर ही, दैट इज़ बेसिकली मैकिन्ले वाला, जो कि हमने छोड़ रखा था व्हाट इज़ एक्सप्रेसिवनेस एंड व्हाट इज़ इफेक्टिवनेस, वो हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों एक्सप्रेसिवनेस जो है ना, विजुअलाइजेशन के अंदर क्या मीन करता है मैं आपको बताता हूँ। एक्सप्रेसिवनेस बेसिकली क्या करता है कि विजुअलाइजेशन डिस्प्ले ऑल द रिलेवेंट डेटा ओनली एंड ओनली दैट डेटा विदाउट इम्प्लिंग फॉल्स रिलेशनशिप, है ना। ऐसा डेटा जो कि बेसिकली फॉल्स कुछ ना बताए, पूरा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे और रिलेवेंट डेटा हमें बताए, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेसिवनेस ऑफ द डेटा। और कितना इफेक्टिवनेस क्या होता है, विजुअलाइजेशन अलाउज यूजर टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड क्विकली। दैट इज़ कितना इफेक्टिव हमारा डेटा विजुअलाइजेशन है, कितना हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन में से, कितनी क्विकली और कितनी अच्छी तरीके से हम पैटर्न्स और ट्रेंड को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये दो जो है क्राइटेरिया उन्होंने दिया था मैकिन्ले ने, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेसिवनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे विजुअल वेरिएबल्स, कंजक्शन सर्च ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। और यहाँ पे सेमिलॉजी क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़, ट्रेसमेंट फीचर्स,